हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये महीना आप सभी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की भी रीडिंग करेंगे इस मंथ में। सो इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग मून राइजिंग जैसा देखना चाहें देख सकते हैं। चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वर्गो का मेरा एक चैनल है, तो अगर आप क्रॉस वॉचर्स हैं वर्गो के कैंसर तो आप लोग वर्गो की रीडिंग भी देख सकते हैं। So let's see Cancer how this month is going to be, the month of August. Belated happy birthday or happy birthday to Cancers, all the Cancerians. Okay, so okay. So we have the Ten of Wands, High Priestess, Four of Pentacles. First 10 days थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं, तो बहुत काम पे फोकस रहेगा आपका। पेन हो सकता है किसी चीज़ में, बैक पेन हो सकती है। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि या तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड आप किसी चीज़ में स्टक भी फील कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कैंसर की थोड़ा सा यू हैव टू यूज़ योर विजडम, अपनी ब्रेन्स यूज़ करिए टू चैनलाइज सिचुएशन। अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मे बी आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और काम का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि ओ माई गॉड नाउ आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को असहाय महसूस कर सकते हो। सो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जो है काम का प्रेशर तो रहेगा, बट अपनी चीज़ों में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। अपने लिए जब आप टाइम निकालते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको कहीं ना कहीं मिलती हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो, एम्पैथ नहीं हो, एम्पैथेटिक नहीं हो, इमोशनल तरीके से नहीं सोच सकते हो। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो सेकंड 10 डेज में यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, किसी तरीके का हिडन एजेंडा, हिडन कुछ चीज़ें, हिडन कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं। करियर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम में इंट्यूटिव रहोगे। मिड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से इमोशनल फील कर सकते हो, हैवी फील कर सकते हो अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने आई थिंक कुछ मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि सॉर्ट आउट करने की, बट कर नहीं पा रहे हो। बट यस, कहीं ना कहीं आप थोड़ा हिडन चीज़ें रखना चाह रहे हो। आप बहुत सारे लोगों को कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो। इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को डिस्क्लोज भी नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें छुपाओगे भी लोगों से। और क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाहर आ सकती है अचानक से। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली गार्डेड फील कर रहे हो। एक मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फ्रॉड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपको बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको रिलीज़ करना होगा। किसी तरीके का फियर आपको होल्ड करके रख रहा है, किसी तरीके का डर आपके अंदर होल्ड करके रखा है, जो चीज़ आप बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर, एंग्जाइटी हो रहा है, मे बी सिचुएशन को डील ना करने का, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन
जो आप चाहते हो कि ये सॉल्व होए, बट लेकिन आपको डर है कि ये कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, तो रिलीज़ करना ज़रूरी है। जितना हो सके ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द फ्लो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में हो रही है, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, ट्रस्ट कीजिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचिए मत इस चीज़ में। अब आ जाते हैं आपके लव लाइफ में। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लव लाइफ में कैसा रहेगा लव लाइफ आपका। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हो फॉर श्योर। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, पर्सन बेसिकली आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर। ऑल्दो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत पैशनेट फील करते हैं, बट इस पर्सन को ये भी लगता है कि यू ओ देम समथिंग। मतलब ये आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं कुछ कुछ जगह पे। ये कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं आपके साथ में, भी कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप शायद अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेते हो, सही से नहीं निभाते हो, तो इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। आप दोनों के रिश्ते में ना एक ही तरीके का रिश्ता चल रहा है, लाइक इसमें कोई चेंज नहीं है। इस पर्टिकुलर एक ही तरीके का जो है वो कांस्टेंट, क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट फ्लो चला जा रहा है कि इसी तरीके से आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी ही सोच विचार कोई मतलब चेंज नहीं हो रही है रिश्ते में, जिस वजह से आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं या आपसी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको भी नहीं समझ में आ रही हैं आपके पर्सन को लेकर। तो यस, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इस रिश्ते में एक स्पार्क की ज़रूरत है, एक फायर की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पा रही है। बिकॉज यहाँ पे खाली यही हो रहा है कि ओके ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट लेकिन जो असली जो काम है, जो इस रिश्ते को, इस बुनियाद को आगे बढ़ाएगा, वो नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो बार बार आप यही सोच रहे हो कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर में है, कंट्रोलिंग फैक्टर में, आपके रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि पैटर्न्स को चेंज करने का टाइम आ गया है। आप कंट्रोल में नहीं रह सकते हो अपने पार्टनर के साथ, और ना ही पार्टनर आपको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट में, अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ओके, अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हो कैंसर, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं आपकी एक गाइडेंस रीडिंग भी करूँगी इस महीने का। बहुत इमोशनल है पर्सन, जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत इमोशंस में है। ये पर्सन आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो कैंसर। ऐसा दिख रहा है पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज आ रही हैं, एक नई शुरुआत हुई है मे बी, लेकिन जो भी नई शुरुआत हुई है ये पर्सन डर डर के कर रहे हैं। अगर बात करो कि क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके बारे में वो फ़िलहाल अभी पुरानी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। एक अंदर से इमोशनली कनेक्शन उनको फील होता है कि था, जो कि सही नहीं रहा, डिमिनिश हो गई, कहीं खो गई, उस रिलेशनशिप पे अभी वर्कअप भी नहीं हो सकता। तो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ,
बट लेकिन बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बाहर आ गई हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो कैंसर, जिनकी चीज़ें बाहर आ गई हैं। कुछ छुपे हुए चीज़ें थे वो बाहर आ चुके हैं और अब वापस जाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन ने लेकिन अपनी एक नई शुरुआत करी है। विल पावर के साथ ये पर्सन आगे बढ़ गए हैं, बट लेकिन जिस रास्ते में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं। इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से उलझनों में जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने करी है अपने लाइफ की, आपको भुलाने की, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये इस रास्ते में भटक गए हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि कैंसर का प्रेजेंस, आपका जो प्रेजेंस है वो नहीं है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक डर वाला माहौल इनके दिमाग में घूम रहा है। ओके, सो यस, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस पूरे महीने में। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन्स में है। Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. आपको बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम इस महीने आपको हो रहा है, किसी तरीके का शक हो रहा है, डिवाइन उन सारे शक को दूर कर रहे हैं। कैंसर कहीं ना कहीं आपको सही दिशा पे लेके आ रहे हैं। डिवाइन उन सारी परिस्थिति में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं चीज़ों से, और आपको बोल रहे हैं दैट आपको भरोसा रखना होगा अपने ऊपर कहीं ना कहीं। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि शायद आप उस तरीके से भरोसा नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ गाइडेंस रिसीव तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसके साथ कोई चिंता या कोई आगे की फ्यूचर की कुछ चीज़ें जो आपको सता रही है, वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। तो यस, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा भरोसा रखिए चीज़ों के ऊपर, सब चीज़ें सही होगा। और आपको जो गाइडेंस भी दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। ओके, सो यस, क्लैरिटी आएगा गाइडेंस के साथ साथ। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।